अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में आप में से बहुत सारे दोस्तों के ये सवालात थे कि अगर आपके पेयर्स के माशाल्लाह से अगर बेबीज़ निकल आए हैं तो आप सभी दोस्तों को उनको क्या खिलाना चाहिए फीड के अंदर जिससे आपके बेबीज़ हेल्दी और एक्टिव रहें। तो दोस्तों पहले तो आप यहाँ पर मेरे जो ओल्ड दाना है ठीक है, आप वो देख सकते हो ठीक है, जिसमें लाल चावल, बाजरा और आपको सनफ्लावर सीड्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स वो हैं जो मैंने दाना वीक में जब एक दफ़ा चेंज किया या 2 से 3 दिन बाद, तो ये तब का है ठीक है। आपने तब तक नहीं चेंज करना है इसे जब तक इसमें नामुनासिब हद तक बाजरा या आपका जो मटेरियल है वो बाकी ना रह जाए ठीक है। तो अभी बेबीज निकले हुए हैं तो इस वजह से मुझे ज़रूरत के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा ताकि ये अपने बेबीज़ को अच्छे से फीड करा सकें। तो दोस्तों पहले तो आपको बता दूं कि मेरे पास यहाँ पर 1 मेल और 2 फीमेल मौजूद हैं, जिसमें से हमारी ये वाली फीमेल ने अपना 4 बेबीज़ निकाले हुए, जबकि हमारी इस फीमेल के 1 बेबी निकल आया था और 2 बेबीज़ निकलने वाले थे। तो पहले हम देख लेते हैं कि आया इसके बेबीज़ खैरियत से निकल आए या नहीं। तो पहले हम देखते हैं ठीक है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर तीनों ही बेबीज़ निकल आए ठीक है। मैं आपको निकाल करके दिखा देता हूँ ताकि आप श्योर हो जाएं। तो दोस्तों ये रहे हमारे तीनों बेबीज़ ठीक है, आप देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल सेट है, जिसमें से आप इनकी उम्र का अंदाज़ा भी लगा सकते हो डेज के हिसाब से। सबसे बड़ा बेबी बीच वाला है, उससे बड़ा बराबर वाला है और थर्ड वन ये सबसे आखिर आज का निकला हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको रख देता हूँ ताकि इसकी फीमेल मुझे बाइट ना करे ठीक है। कोशिश करें आप जब बेबीज़ रखें तो उनकी जो बैठक है वो दुरुस्त हो जाए ठीक है। हाँ अब ये बिल्कुल सीधे से बैठ गए ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अपनी फीमेल के वो 4 बेबीज़ जो कि माशाल्लाह से फिट फाट हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चारों बेबीज़ हेल्दी और एक्टिव हैं। मैं आपको निकाल करके दिखा देता हूँ। 1 2 और ये 3 और 4 माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस है इनकी ठीक है। आप देख सकते हो इनकी कॉपलें आ चुकी हैं, ये बिल्कुल उठाने लायक बेबीज़ हैं ठीक है हांडी से। लेकिन मैं अभी इन्हें नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि इनका जैसे ही सीरियस बायर आएगा मैं उसको सेल कर दूंगा, क्योंकि ये 3 बेबीज़ एक साथ के एक ही मेंबर के पास जाने, जबकि थर्ड बेबी का परचेजर दूसरा। तो मैं इन्हें अब रख देता हूँ ताकि ये अपने आप को अच्छे से फील कर सकें। और साथ ही में मैं अपने टॉकिंग मेल के बेबीज़ भी आज उठाने वाला हूँ, क्योंकि अब मैंने टाइमिंग एडजस्ट कर ली है तो मैं इसके बेबीज़ को फीड करा सकता हूँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप सभी दोस्तों से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो पर किसी ने कमेंट किया कि आपको चाहिए कि इनके बेबीज़ निकल आए तो अब आप इनकी हांडी साफ करें और नेस्टिंग के लिए कोई दूसरा मटेरियल डालें। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो आपको बीट नज़र आ रही है ये सबसे बेहतरीन नेस्टिंग है, ये बिल्कुल सूखी हुई है ठीक। तो इससे बेबीज़ को कोई नुकसान नहीं मिलेगा और ये गर्म भी रहेंगे ठीक है इससे। हाँ अगर गर्मी ज़्यादा होगी और अगर ये पानी ज़्यादा मिकदार में पिलाते हैं जब पेरेंट्स फीड के लिए ठीक है, और ये गीली रहती है बीट, तो तब थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन तब भी ये अच्छी कारआमद होगी क्योंकि इससे ठंडक देर तक बनी रहेगी ठीक है दोस्तों। तो ये नेस्टिंग मेरे काम की है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है ठीक है आपके बेबीज़ को, क्योंकि ये अच्छी फीमेल की निशानी होती है कि वो अपनी बीट को सुखाती है, यानी कि बच्चों की केयर ऐसे करती है कि वो साइड में रहते हैं, जिससे बीट जो करते हैं वो बआसानी ये हांडी सोख लेती है
और इसकी बीज खुश्क और ताज़ी बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेबीज़ अच्छी प्रोग्रेस के साथ हैं और इन्हें मैं 2 दिन बाद कलेक्ट करके इनके परचेज़र के हवाले कर दूंगा। तो यहाँ पर हम दाने की बात कर रहे थे, तो आप यहाँ पर दाना देख सकते हो। मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, ठीक है, बेबीज़ निकलने के बाद जिसके अंदर आपको नज़र आएगा, यहाँ आपको भुट्टा नज़र आ रहा है, ठीक है, टूटा हुआ कटिंग वाला। यहाँ पर आपको सनफ्लावर सीड्स नज़र आ रहा है, ठीक, लाल चावल नज़र आ रहा है, इसमें बाजरा है और मोटी कंगनी है। ठीक है, बाजरा इसमें 80% है, 10% सनफ्लावर सीड्स है, 5% लाल चावल है, 5% इसमें कंगनी और भुट्टा है। ठीक है, तो आपने ये देना है, ये कंटिन्यूसली देना है और सिर्फ आपने एक काम करना है कि आपने रेगुलर 2 टाइम्स, जब अगर आपके बेबीज़ निकल आए तो आप केज के अंदर अपने बेबीज़ के क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से आप उतने ही सीड्स डालें जितना वो खा सकें, ना कि ज़ाया करें। ठीक है, सुबह डालें तकरीबन 10 बजे, ताकि वो खाने के बाद अपने बेबीज़ को फीड करा सके आसानी। और फिर आप असर के बाद यानी कि लगभग 4:30-5 बजे के बाद आप सनफ्लावर सीड्स डालें थोड़े से, ताकि ये फौरी फीड खाकर अपने बेबीज़ को फीड कराएं लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि पूरी रात बाकी है सुबह तक। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए करामत होने वाली है और दुआओं में याद रखिएगा मुझे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो बराबर वाले केज में भी यही दाना है मेरे बेबीज़ के लिए। और यहाँ पर अभी जो मेरा मेल है ये भूखा है, क्योंकि ये सनफ्लावर सीड्स ही खाने के लिए यहाँ पर चिपका बैठा हुआ है। ठीक है, ये देखें, जबकि इसके भी केज के अंदर मौजूद है प्रॉपर डेली 2 टाइम्स के लिए। आप ये देखें, ठीक है, ये अपने बच्चों को फीड कराने के लिए किस तरीके से उतावला है, क्योंकि जो चीज़ हेल्दी और एक्टिव